आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल एंड टरफिनाइल। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, एलीन्स, स्पाइरो। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब ये लास्ट टॉपिक है बाइफिनाइल एंड टरफिनाइल। ठीक है, आज के लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिलेगा। आपको बताना है, उसमें लिखा हुआ रहेगा विच मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको बताना है। आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बाइफिनाइल एंड टरफिनाइल। कंडीशंस वगैरह देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बाइफिनाइल के बारे में। समझिएगा केवल बाबू, बहुत इजी है। बाइफिनाइल, ठीक है, ये कहते हैं बाइफिनाइल ऐसा होता है। ये है बाइफिनाइल। ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? दिस इज द प्लानर मॉलिक्यूल। क्या चीज़? प्लानर। सबसे पहली बात, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड नहीं है। कम से कम डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहेगा, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, आइए। तो ये प्लानर है, लेकिन ये क्या होगा? नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इजी टेक्निक से बताऊंगा, समझिएगा आप इसको। इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं बोलूँ ये भी बाइफिनाइल है। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, याद रखिएगा ये। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? करेगा, यस या नो? तो सबसे पहली बात देखिए बाबू, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है। सेम वही उसी तरह से जैसे आप डबल बॉन्ड कंसीडर करते थे, सेम वही है। डबल बॉन्ड जैसा कंसीडर कीजिए इसको, डबल बॉन्ड के जैसा कंसीडर करिए, ईजी हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना चाहिए था, बट मैंने बोला डबल बॉन्ड जैसा कंसीडर करो। ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, मीन्स ये एलीन्स है, डबल बॉन्ड, डाइन्स, और 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड होते थे, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते थे? करते थे? नहीं करते थे। क्यों? मैंने बताया था। देखिए, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, ये हो जाते थे नॉन प्लानर। याद है? नॉन प्लानर। और नॉन प्लानर होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता था। सेम वही कंडीशन है बाबू। इसको भी मानिए आप, क्या है? अब ये दोनों रिंग डबल बॉन्ड जैसा, ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन प्लानर। और नॉन प्लानर होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। मैंने वहाँ पर नॉन प्लानर का कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए होता क्या है, ये दोनों एटम, ये एटम और ये एटम और ये एटम, अगर प्लेस चेंज कर दीजिएगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता था? सेम। पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, बताया था मैंने। डिस्टेंस क्या हो जाता था? सेम। इसीलिए मैंने वहाँ बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉन प्लानर हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? देखिए क्या होता है। अब ये दोनों में रिपल्सन होगा और इसमें भी क्या होता है? रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। क्यों? अब देखिए क्या होता है, ड्यू टू रिपल्सन, ये आपस में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण, अब देखिए कैसा हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, एक ऐसा और एक ऐसा, एक प्लेन में चला जाएगा और एक फ्लैट हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करना है, ठीक है ना? सेम डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू रिपल्सन मॉलिक्यूल बिकम्स क्या चीज़? नॉन प्लानर, हैंस नॉट सो क्या चीज़? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI नहीं शो करेगा। तो ये आपका नहीं शो करने वाला है, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सा बात, एक नोट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या बाइफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो एक नोट में लिखेंगे हम लोग कि बाइफिनाइल
डज नॉट शो क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है, ठीक है, सिंपल सा बात। क्यों नहीं शो कर रहा है? अगर ग्रुप आया बाबू, दोनों के बीच में रिपल्सन के कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लानर, और नॉन प्लानर के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो याद कीजिएगा, डबल बॉन्ड, 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड एलियंस में होता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टरफिनाइल्स में, ठीक है, नोट कीजिए इसको, मिटाता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं टरफिनाइल। टरफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं। टर का मतलब होता है 3 फिनाइल्स ग्रुप। सेम उसी तरह से मैंने बोला बाबू, किस तरह से, सेम उसी तरह से जैसे 3 ट्रिपल बॉन्ड होता था, 3 डबल बॉन्ड होता था, 3, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता था? मैंने एलियंस के में बताया था, इवन डबल बॉन्ड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता था, लेकिन अगर ऑड रहता था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता था, ठीक है। आइए देखें हम लोग टरफिनाइल, देखो क्या होगा। यहां देखिएगा x y x y, इस पे कुछ भी रहे, x x x और क्या चीज़ x, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। एज्यूम कीजिए ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होता था तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था? बिल्कुल करता था, क्योंकि वो प्लानर हो जाता था बाबू। क्या चीज़? प्लानर। इट इज़ एज लाइक दिस, इस तरह से हो जाता था। और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था, ठीक है। अब यहाँ पे है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो यहाँ पे भी क्या होता है, ड्यू टू रिपल्सन जो रिंग नंबर बी है वो हो जाता है फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, फ्लैट। और फ्लैट होने के कारण ये वाला वो रिंग, जैसे देखिए ये ऐसा, ये फ्लैट हो जाता है, ये रिंग कैसा हो जाएगा, फ्लैट। और ये रिंग दोनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं, और प्लेन में आने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो याद रखिएगा, टरफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। क्यों ऐसा, देखिए इसमें लिखा देते हैं, देखिए तो, ड्यू टू रिपल्सन रिंग, कौन वाला रिंग, मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये सी है, रिंग बी बिकम्स फ्लैट, and ring A and C comes in plane, क्या चीज़, प्लेन। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, प्लानर। अगर ये प्लानर है तो ये होगा शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, देखिएगा कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिएगा ये x ये y, ये x ये y, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मीन्स पहला कंडीशन क्या है कि 3 रिंग है तो वो प्लानर होगा, और प्लानर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, फर्स्ट। और दूसरा सेकेंड जो आपको कंडीशन होना चाहिए, वो जो x और y है वो ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट।
ये आपस में डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो आपको बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं। ये जो मैंने लिखा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में डिफरेंट है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, यस या नो। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखना बाबू, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ पे कोई भी ग्रुप रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे कोई ग्रुप रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x और यहाँ भी x, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो आपको ये देखना है ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट, और ये दोनों आपस में क्या है, सेम। तो ये क्या होगा, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया आपको बाइफिनाइल और टरफिनाइल में बाबू। बाइफिनाइल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। इन केस ऑफ टरफिनाइल 3 रिंग होने के कारण ये मॉलिक्यूल हो जाता है प्लानर। इट इज़ एज लाइक 3 डबल बॉन्ड्स इन एलीन्स। ठीक है, साइड में लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड से कंसीडर करके हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप जो होना चाहिए आपस में डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और बीच वाले रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, बनाइए, बस कंप्लीट हो गया आपका। ये मिटा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ देखो बाबू, जल्दी से इसको बनाइए और कंप्लीट कर लीजिए। मीन्स आपका ये टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा वो कंप्लीट होगा। चलिए सब बनाइए बाबू, 2 मिनट का समय दिए पूरा। ABCN क्या है, D। 4 क्वेश्चन दिया हूँ, बनाइए। ABCD 4 क्वेश्चन है, आप बनाइए। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन नहीं कर रहा है, फास्ट देखा जाए। चलिए, पहली बात तो ये टरफिनाइल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोग को कंडीशन क्या देखना था, ये दोनों ग्रुप जो होना चाहिए आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। कमेंट कीजिए, सब बताइए कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ये आपस में डिफरेंट है। ये आपका है बाइफिनाइल। तो एक लाइन में बाबू कि बाइफिनाइल जो होता है नॉन प्लानर हो जाता है, मीन्स इट इज़ एज लाइक 2 डबल बॉन्ड्स इन एलीन्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बाबू। तो सबसे पहले हमको बीच वाले से कोई मतलब नहीं, ये और ये देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा।
ये बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ, देखिए ये और ये आपस में क्या है, डिफरेंट, बस इतना ही देखना है आपको। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो फाइनली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो कंडीशंस रूल्स होता है वो पढ़ लिए बाबू। कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा एंड विच मॉलिक्यूल विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हम लोग पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में डीपीपी रहेगा। आप पहले क्या कीजिएगा, जितने भी प्रीवियस लेक्चर है एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद उस डीपीपी को बनाइएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 टाइप्स के होते हैं, सिस ट्रांस, सेकेंड ईजेड, और लास्ट सिन और एंटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू। थैंक यू।